Welcome back, everyone. Now, let us move towards the session 6, which is going to be conducted by Professor Gautam Patel on the topic of life and teaching of Gangeshwaranand Udasina. And a very brief introduction about Sir is he is MA in Sanskrit and Prakrit, PhD Sanskrit critical edition of Vallabhadeva's commentary on Kumara Sambhavam of Kalidasa, Gujarat University, and he has received many awards, amongst them Mahopadhyaya Award, Kavi Kul Guru Kalidas University Nagpur, then Vachaspati Award, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapit Delhi, then Vidya Vachaspati Award from Shri Somnath Sanskrit University, Somnath, Verawal Somnath, which is situated in Gujarat, then Certificate of Honor by the President of India in 1997, then Gaurav Puraskar 2017 by Gujarat Sahitya Academy, Gujarat State, and honored by former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on the occasion of Diamond Jubilee. Then Swami Gangeshwaranand Ji Ved Ratna Puraskar by Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru. Then he has taught for 37 years at graduate level in St. Xavier's College, Ahmedabad. And he is also a PhD guide and taught at PG level for 20 years as visiting faculty at Gujarat University, and retired as the head of the Department of Sanskrit in year 1996. So I would like to welcome Professor Gautam Patel to honor the stage. Please, sir. Krishnam Vande Jagat Gurum Sanat Kumara Samarabdham Prabhu Shri Chandra Madhyagam Guru Gangesh Paryantam Vande Guru Parampara Gurum Gangeshwaram Naumi Gnana Vignanadayakam Parijatam Prapannanam Sarvas Saukyakaram. Sabhana Adhyaksh Dr. Nitin Bhai, Manya Vasant Bhai, लाल भाई, दिलीप भाई, शाह साहेब, अन्य उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मेरे पूर्व दो वक्ता जीतू भाई ने महावीर स्वामी से लगा के आज तक का इतिहास दिया, तो चारण साहब ने भगवान कृष्ण से शुरू करके आज तक का। मेरे नसीब में केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करने की आई, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा कहता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, इस प्रकार वो स्तुति करता है और उसमें अंत में कहता है कि स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, मेरा शिर है हो प्रभु, आपका जो तनु यानी देह यानी संत जो पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उसको हमेशा मेरा प्रणाम करें। और ये अद्भुत बात है, रामानुज ने अवतार के 5 प्रकार माने हैं, पूर्णावतार, अंशावतार, आवेशावतार, अर्चावतार और संत। संत ने उन्होंने ईश्वर के अवतार माने हैं। और मैं तो धन्य इसलिए हो गया कि दादा भगवान का दर्शन स्वयं किया था, लेकिन उनके बारे में सुना था कि सूरत के स्टेशन पर बाकड़ा पर बैठेला भगवान जोया था। बिल्कुल वो दृश्य यहाँ पहली बार तैयार करके रखा है, बिल्कुल। और ऐसा लगता है यहाँ कि हिज स्पिरिट इज़ वर्किंग, हिज स्पिरिट इज़ वर्किंग, और कुछ नहीं है। मैं तो देश विदेश में गया, बहुत बार मुझे दादा के बारे में प्रश्न हुए। मेरे बहुत मित्र भी हैं जिन्होंने अपने बंगले भी यहाँ बनाए हैं अहमदाबाद में, और मैं बहुत जाया करता हूँ।
मुझे जो बात करनी है वो है उदासीन संप्रदाय के 20वीं सदी के एक महान संत स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज। उनके लिए ऐसा कहते हैं, अनंत श्री विभूषित वेद दर्शनाचार्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद उदासीन। उदासीन क्या है उसकी चर्चा SR भट्ट साहब ने सुबह विस्तार से की थी। उदासीनનો આપણે गुजराती में करते हैं उदासी से ऐसा नहीं है। उत यानी ऊपर, आसीन जो बैठा है, संसार की सब बातों से ऊपर उठकर जो बैठा है वो उदासीन है। और वो परंपरा सनत कुमार से चली है, उसको श्रीचंद्र भगवान गुरु नानक के शिष्य थे, उन्होंने आगे बढ़ाई, पुनर्जीवित की। जैसे सनातन धर्म को शंकराचार्य जी ने किया उसी प्रकार उन्होंने किया है। और उसकी बालराम दास की परंपरा में स्वामी गंगेश्वरानंद जी का नंबर 70वां है, 17th। अभी आगे चलिए वो परंपरा। पंजाब में बरनाला के पास एक छोटा सा, धनोला से आगे जाके भीखी पिंड के रास्ते पर एक कालके नाम का छोटा सा गांव है, और वहाँ आपका दर्शन हुआ था। सम्मत 1938 पोष शुक्ला सप्तमी, तदनुसार 27 दिसंबर 1881। और मज़े की बात है कि 1992 यानी 111 ईयर्स ही स्टेड ऑन दिस अर्थ। मेरे पिता बचपन में उनके पास ले गए और उनकी कृपा से। जीतू भाई, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला था, और जयेश भाई देसाई ने जब मेरा 75 ईयर का सेलिब्रेशन हुआ तो उसमें आशीर्वाद लिखे, तो उसमें ऐसा लिखा कि ये लड़का इकोनॉमिक्स लेता तो रिजर्व बैंक का गवर्नर बनता, लेकिन उसने संस्कृत ले लिया। और जब मैंने संस्कृत लिया, ही वॉज सो एंग्री, फॉर 6 months ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई गुड मॉर्निंग। इतने गुस्से हो गए। फिर उन्होंने रखा कि नहीं, अच्छा हुआ उसने संस्कृत ली, और अब वो ही बिकेम अ कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैंने क्यों संस्कृत लिया? मित्रों, गुरुदेव ने ऐसा कहा कि देख बेटा, ऐसी विद्या पढ़े जिससे इसलोक और परलोक दोनों में कल्याण हो। आई वॉज अ कॉलेज बॉय, सो आई सेड ऐसी विद्या कौन सी होती है? उसने कहा देख बेटा, संस्कृत एक ऐसी विद्या है, तू पढ़ेगा तो तू भागवत, रामायण, महाभारत, वेद ये सब पढ़ेगा तो तेरा पूर्व जन्म, बाकी का जन्म अच्छा होगा, और इस जन्म में चिंता मत कर, जो लिखा है वो मिलने वाला ही। और प्रभु कृपा से आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जन्म सिद्ध हुआ। गंगेश्वरानंद जी महाराज 6 साल की उम्र के थे, अपने पिता के साथ वृंदावन जा रहे थे। रास्ता में एक संतराम का नाम, संतराम ही था उनका, आश्रम आया। वो सिद्ध पुरुष थे, वहाँ रुक गए। संत के आशीर्वाद से उनको वहाँ भगवान के दर्शन हुए, वो स्वयं भी कहते थे। और दूसरे ही दिन सुबह उनकी दोनों आंखें चली गई। एट द एज ऑफ 6 दोनों आंखें चली गई। उन्होंने तो लिखा है कि कोपोपि देवस्य वरेण तुल्य, देव का जो कोप हुआ वो मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। उनकी मेधा इतनी पावरफुल हो गई थी कि कहते हैं कि गुरु ने सुबह से भगवत गीता का पाठ का आरंभ किया और शाम को 700 श्लोक पढ़े। दूसरे दिन से उनको 700 श्लोक कंठस्थ रहे। और फोटोग्राफिक मेमोरी, वो तो मुझे याद है, मैंने बहुत बार देखा है। एक बार मुझे कहे बेटा पढ़, तो मैं पढ़ूं। मुझे प्रोफेसर कहते थे, प्रोफेसर ठीक से पढ़ो। आई वाज सरप्राइज, जो लिखा था वो पढ़ा। अरे मैं कहता हूँ ठीक से पढ़ो। मैंने कहा महाराज ऐसा ही लिखा है। ऐसा है? अच्छा ऐसा करो। उनको अपनी पूरी लाइब्रेरी माइंड में, 4थे नंबर के कपबोर्ड में 3री लाइन में 12वां नंबर का पुस्तक है वो निकाल, और लेकर मैं आया। कहता है 292 का पेज निकाल। तो मैं 290 निकालता हूँ, उससे पहले 2 दोहा बोले, दोहा, और कहते हैं देखे 2nd एडिशन में नहीं छपा है। दिस वॉज द मेमोरी।
एट द एज ऑफ 96 उसकी मेमोरी का टेस्ट किया गया बॉम्बे की हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा साहब हमको देखने दो, एंड डॉक्टर मीरानी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के चीफ डायरेक्टर, वो कहते हैं गौतम भाई उनकी मेमोरी एट द एज ऑफ 96 26 एज का कोई बालक हो ऐसी थी। तो ये उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने परीक्षा दी, ब्लाइंड थे इसलिए कोई लिखना तो नहीं था, पुस्तक के नाम से लगा के पीछे जो प्रकाशन का नाम होता था वो सब उनको कंठस्थ। फिर सब उत्तर दिए। फिर उठते समय कहते हैं मैंने पूछा कि मुझे कितने अंक दिए, वो कहता है 96। मैंने कहा और पूछ लो, मेरे हैंड राइटिंग के भी काटने नहीं हैं, आपको 100 क्यों नहीं देते। मतलब दैट वाज हिज मेमोरी। अच्छा, उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत है। पहले तो स्वातंत्र संग्राम में वो जुड़े थे, महात्मा गांधी जी के साथ कराची की कांग्रेस जो थी उसमें वो स्टेज ऊपर थे। अहमदाबाद में 30 और 42 में जब सत्याग्रह और वो चल रहा था, कहते हैं उस जमाने में 5-5 हज़ार लोग उनके प्रवचन में आते थे और कई लोग वहाँ से उठकर सीधे सत्याग्रह में जाते थे। उनका स्पिरिट ऐसा था। पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय में थोड़ा समझ वाला था, तो मैंने उनको सुना है और कभी कभी बहुत गुस्से में भी रहते थे पाकिस्तान के सामने, क्योंकि प्योर हिंदू थे। उन्होंने एक वाक्य किया था, अभी याद है, अरे हम 30 करोड़ हैं, इकट्ठे होके लघु शंका भी कर दे तो पाकिस्तान बह जाएगा। दैट मीन्स, अच्छा, शास्त्री जी ने उनको अब विशेष संदेश भेजा उस समय कि महाराज मैंने ऐसा सुना है कि वेद में ऐसे मंत्र है कि जिसके द्वारा अभिमंत्रित करने से हमारे शस्त्र पावरफुल होते हैं, आप कहो तो मैं मिलने आऊँ। गुरुदेव ने कहा आपका समय कीमती है, वॉर का टाइम है, 1 मिनट भी आपको हेड क्वार्टर से ही नहीं जा, मैं आ जाऊँगा। और उन्होंने 20 पंडितों को बनारस से बुलाए। दिल्ली में 20 पंडितों ने 24 घंटे, सातवां मंडल का एक सूक्त है जिसमें बाण को, धनुष को, रथ को, सबको अभिमंत्रित किए जाते, वो 24 घंटा वो सतत चलता रहा जब तक युद्ध चला। और आप लोग जानते हैं कि विथ इंफीरियर वेपन्स हमारे पास नेट थे और उनके पास साबर जेट थे, फिर भी वी हैव वन द वॉर। देखा नहीं, वो कहते थे ये वेद मंत्र का चमत्कार। आपके 17 ग्रंथ उपलब्ध है, सबका नाम मैं नहीं पढ़ता हूँ, कोई उन्होंने जो अनेक प्रकार के कार्य किए उसमें भाष्यों का भी निर्माण किया। अथर्ववेद पर सायण का जो भाष्य मिलता है उसमें 3-4 अध्याय ऐसे उसका भाष्य नहीं मिलता है शास्त्री जी, तो उन्होंने सायण सन्निभम भाष्यम करके पूरा भाष्य किया। कुंताप सूक्त का भाष्य सायण का नहीं मिलता है, कुंताप सूक्त पर भाष्य किया। वामन सामवेद किया, सामवेद पर प्रत्येक मंत्र पर आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, इस प्रकार का भाष्य किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये सब भाष्य करते हुए अपने जो भाष्य किया उसका नाम सात्वत पक्ष ऐसा रखा, यानी कृष्ण। और वो अर्थघटन में ऐसा दिखाते थे कि भाई वेद के मंत्रों में भगवान कृष्ण का चरित्र है। हमें आश्चर्य होगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। विद्वान यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। गायत्री मंत्र में हम जानते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखिए, सवितुः वरेण्यम यानी सवितु यानी सूर्य के लिए जो वरेण्य है यानी पसंद करने योग्य है, वो कौन है? कहते भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि कालिंदी जो है वो सूर्य की पुत्री है। और उसने, मैं भागवत का श्लोक पढ़ रहा हूँ, सुनिए। वहाँ अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम
वरेण्यम वरदम तप परम आस्थिता। अर्जुन और कृष्ण घूमने जाते हैं, जंगल में एक कन्या तप कर रही है, उसको मिलते हो पूछते हैं तू कौन है, क्या करती है, तो कह रही है, जीतू भाई एक एक शब्द जो अहम देवस्य सवितुः दुहिता। अब तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, जो वेद का मंत्र है वही शब्द है यहाँ। अगर विष्णुम वरेण्यम, वो भी वो मंत्र में है। तो कहते हैं कि तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या हुआ, सूर्य के लिए जो वर के रूप में पसंद करने योग्य है, ऐसे भगवान कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। और वो क्या करता है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता पूरा बुद्धि योग, गीता में तो शब्द ही है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, है ना सीधी बात, दिखाया है ना। अच्छा, ऐसा नहीं, इसमें राम का भी चरित्र है गायत्री मंत्र में। कैसे, सूर्यस्य वरेण्यम, सूर्य के लिए पसंद करने योग्य, क्योंकि अपने वंश में जो कुछ कोई हुए हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ राम है। देखा, बाकी तो फिर देखा, तो उस प्रकार उन्होंने अर्थ घटन नई तरीके से करने का प्रयास किया। और उसको अब प्रश्न होता है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। अब उन्होंने यहाँ अर्थ किया अग्निम कृष्णम ईड़े, अग्निम कृष्णम ईड़े, अग्नि यानी कृष्ण को मैं स्तुति करता हूँ। वो कैसे है, पुरोहितम, तो कहते हैं महाभारत युद्धस्य पूर्वे संधि प्रस्तावेन दुर्योधन सभायाम प्रेषितम, दाहित प्रेषित, पुरहित, पुर यानी पूर्वे, युद्ध से पूर्वे, और दुर्योधन की सभा में जिनको भेजा गया। यज्ञस्य देवम, अब दीव धातु का अर्थ आप जानते हैं, उसमें एक विजिगीषु भी अर्थ है। दीव के जो अलग अलग अर्थ है संस्कृत में, उसमें विजिगीषु है। कंसेन द्वारा सकपटम आयोजितस्य यज्ञस्य विजिगीषु। कृष्ण कौन है, कंस द्वारा कपट पूर्वक जो यज्ञ का आयोजन किया था उसको जीतने वाले। वहाँ जाके यज्ञ का विध्वंस किया ना, डोंगरे महाराज बहुत हंसाते थे कि वहाँ गए, धनुष उठाया, तोड़ दिया, एक भाग बलराम को दिया, एक आपने दिया, और कहते हैं हाँ कंस के 5000 सैनिक थे जिसको आज ब्लैक कमांडो कहते हैं, ऐसे चुने हुए, वो 5000 को पूरा किया दोनों भाइयों ने। शाम को आए गार्डन में, नंद बाबा ने बोला कोई तूफान तो नहीं किया ना, बाबा हमें तो कहीं नहीं करूँ। देखा जो कंस। अच्छा, तो अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, बराबर, ऋतु ऋतुषु यजनशीलत्वात्, माघ महीना में, वसंत ऋतु में, कार्तक में कृष्ण की पूजा होती है, तो ऋत्विजम। होतारम यानी आह्वातारम, मधुर मुरली निनादेन गोप गोपिकाः आह्वातारम, मधुर मुरली बजा के गोप और गोपियों को आह्वान देने वाले। और रत्नधातमम, वो कौस्तुभ मणि रत्न, उसको धारण करते हैं। अब शास्त्री जी देखिए प्रश्न किया स्वयं, तमपग्रहणम किम, वह धातम नहीं धातमम, तमप है न प्रत्यय, तमपग्रहणम किम, तो कहे प्रभु सदा सर्वदा धारयति न कदापि जहाति, प्रभु 24 घंटा उसको रखते हैं। और परंपरा में ऐसा कहते हैं कि प्रभु को यदि इच्छा होए कि कौन सा जीव विश्व में क्या कर रहा है, तो अपना वो कौस्तुभ में देखते हैं तो पता चल जाएगा कि नितिन भाई अभी बैठे हुए अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भगवान उसमें देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें तो हमेशा वो धारण करते हैं। इसलिए अब मजे की बात गुरुदेव आगे चलाते हैं कि पहला जो है पुरोहितम, उसमें भगवान का सत्य निष्ठा है। दुर्योधन ने आज की भाषा में जिसको डिनर डिप्लोमेसी हम कहते हैं, उसका आयोजन किया। वो आयोजन किया और शल्य तो उसमें आ गया,
पांडवों का मामा था, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में चला गया डिनर डिप्लोमेसी में, कृष्ण के लिए भोजन का आयोजन किया। देखो कृष्ण कैसा सत्य सुनाते उस समय। दुर्योधन ने कहा भोजन को चलो, सब बैठे हुए दरबारी, सब तैयार हो चुका है, और वहां कृष्ण कहते हैं दुर्योधन प्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद गतेर्वा पुनः। भोजन कब किया जाता है? जब प्यार हो, प्रीति भोज्यानि, या तो आपत्ति हो कि जीव चला जाएगा तो करेंगे। और देखिए महाभारत की महत्ता, नमाम प्रीणयसे राजन न च आपदगता वयम। हे राजा, तू मुझसे प्यार नहीं करता है, और हम ऐसी आपत्ति में नहीं कि भूखे मर जाएंगे तेला खाएंगे तो। अब देखिए यहाँ जीतू भाई, एक वचन ने बहुवचन नो प्रयोग, नमाम प्रीणयसे, दुर्योधन को सिंगुलर में एड्रेस कर रहे हैं, यू डोंट लव मी, और अपने लिए वयम, न आत्मनि एक वचनम प्रयुंजीत सिद्धांत, अपने लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन तो ये बिल्कुल सत्य कहते हुए सहज भी उनको चिंता नहीं हुई, तो ये हुआ सत्य। दूसरा है साहस। आप सोचिए, कंस के यज्ञ में गए, 5000 सैनिक वहां खड़े हुए हथियार लेकर, और ये तो हाथ में कुछ नहीं, तो ये भी एक साहस है कि नहीं? परंपरा कहती है, और भागवत में भी लिखा हुआ है कि जब तक वो वृंदावन में रहे, एक से एक बढ़कर सब राक्षसों का विनाश किया, हाथ में हथियार ही नहीं लिया है, ओनली बाय बेयर हैंड्स कृष्ण ने किया है। अच्छा, फिर तीसरा है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव। अच्छा, ऋत्विजम, यहाँ भगवान की सेवा का निर्देश। मित्रों, उन्होंने गो सेवा की है, गाय को नहलाया धुलाया वो किया, मित्रों की सेवा की। वैसा कहते हैं सुदामा आए, उसके तो पैर धोए हैं, और वो तो क्या अद्भुत प्रसंग है हमारा। ऐसा कृष्ण जीवन में कभी रोए नहीं, लेकिन एक ही प्रसंग है कि उसने आंख में आंसू आए। देखी करुणा कर, करुण दशा देखी मित्र की करुण दशा, करुणा कर करुणा से रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, असुवन से पग धोए। ये देखा। अच्छा, प्रक्षालनम तु पादानाम ब्राह्मणानाम वृणोति सा। राजसूय यज्ञ में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आप ये करेंगे। आप अर्जुन को बोला तू धन जीत कर ले आए, भीम को बोला, भीम को आश्चर्य होगा, किचन का उसको दिया, क्योंकि वो अपने हिसाब से रसोई करेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से करे तो सब भूखे रहे ना। देखा। अच्छा, दुर्योधन को उन्होंने दान देने को रखा, ये भी कृष्ण की युक्ति थी। शास्त्र ऐसा कहता है कि जिसके हाथ में पद्म होता है वो जितना देगा उससे दुगुना आएगा। दुर्योधन को पता नहीं था, कृष्ण को पता था। तो दुर्योधन ईर्ष्या के भाव से पांडवों का खत्म हो जाए, जितना ज्यादा दे उससे दोगुना दूसरे दिन आ जाए, तो उससे ईर्ष्या और बढ़ी। देखा। तो भगवान ने स्वयं क्या लिया, तो वह लिखा है प्रक्षालनम तु पादानाम, देखा, ब्राह्मणानाम वृणोति स, आए हुए ब्राह्मणों के पैर धोना वो अपने लिए लिया। तो ये सेवा है कृष्ण में। और स्नेह, गोपिकाओं बुलाई, उस पर तो विवेचन करने वैसे तो महीना ये चले जाए, पर लव और भक्ति, क्योंकि जब ये याद रखो, जब स्नेह ईश्वर के तरफ जाता है तो भक्ति बन जाता है, संसार की ओर जाता है वो मोह बन जाता है। चीज़ एक ही है। देखा नहीं, जैसे चाबी आपके हाथ में है, आप इस तरफ घुमाते हैं तो बंद होता है, इस तरफ घुमाते तो खुल जाता है, बस उसी प्रकार। तो स्नेह और अंत में है स्वार्थ त्याग। तो ये भगवान का चरित्र। अब प्रश्न हुआ, आप अग्नि का अर्थ कृष्ण करते हैं, इज इट पॉसिबल? उन्होंने शास्त्र प्रमाण दिए।
अग्नि पुराण में आया है, अग्न्यादि रूपी विष्णु ही वेदादौ ब्रह्म गीयते। अग्नि रूपी विष्णु वेद के आरंभ में ब्रह्म कहे गए हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम औषधम मंत्रो अहमेवाज्यम अहम अग्नि अहम हुतम, ऐसा भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही अग्नि हूं। तो स्मृतियों का प्रमाण मिला। अच्छा, श्रुति प्रमाण लीजिए। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 1 मंत्र 3, त्वम अग्ने इंद्र वृषभ सतामसी त्वम उरुगायो विष्णु। वहाँ अग्नि का आइडेंटिफिकेशन और सब देवों के साथ है। वह इस प्रकार है कि अग्नि तो वृषभ बलवान इंद्र है, और उरुगाय विष्णु, उरुबीर गीयते, सब लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा विष्णु वो भी तू है। अब आप कैसे कहेंगे कि अग्नि यानी कृष्ण अर्थ नहीं होगा? जीतू भाई, पूना के अंदर, पूना में वैदिक संशोधन मंडल को 75 ईयर्स हुए, नेशनल सेमिनार था, वहाँ जाके मैंने ये प्रस्तुत किया। तो एक लड़का ने खड़ा होकर कहा कि आप कहते हैं अग्नि यानी कृष्ण, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आपके गुरुदेव ने कहा भी। मैंने बोला शास्त्र प्रमाण दिया है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, पुराणों में लिखा है। तो कि नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर मैंने कहा देख भाई, शंकराचार्य ने माया शब्द का जो अर्थ किया उसको रामानुज ने नहीं माना, वल्लभ ने भी नहीं माना, तो उससे शंकर की प्रतिभा को कोई नुकसान हुआ है? आप नहीं मानेंगे तो गंगेश्वरन की प्रतिभा को कोई नुकसान नहीं हो रहा। बाद में R.N. दांडेकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई कृष्ण वेद प्रतिपाद्य है, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। नीलकंठ ने किया, विठलेश ने किया है, वल्लभ ने किया है, हमारी परंपरा में लोगों ने इस प्रकार वेद का अर्थकथन किया ही है। इसलिए ऐसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो सिद्धांत उदासीन संप्रदाय का किया, शास्त्री जी ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। वो है भक्ति ज्ञान समुच्चयवाद। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिण गति। दो ही पांख से पक्षी आकाश में जाते हैं, हाँ? तथैव ज्ञान भक्तिभ्याम प्राप्यते शाश्वती स्थिति। उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए मुक्ति के लिए। जैन धर्म में ज्ञान कर्म समुच्चयवाद है, यहाँ ज्ञान भक्ति समुच्चय उदासीन संप्रदाय में है। वो इस दृष्टि से बताते हैं। उठाइए गीता, गीता में आया है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत हो गया है, इसलिए जंतु जीव मोह पामते। ये हुआ जैव बंधन, यानी जीव का जो बंधन है उसको अज्ञान हुआ है बंधा। दूसरा है ईश बंधन अथवा शैव बंधन। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतांतरन्ति ते। ये मेरी जो माया है वो दैवी है, त्रिगुणात्मिका है, और उसको दुरत्यया तरनी मुश्किल है। इट्स नॉट इजी टू क्रॉस। तो कौन तरेगा? दूसरी टी माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आता है। याद रखे, माम नहीं, माम एव, मेरी ही। तो उसका अर्थ हुआ कि ईश्वर द्वारा ही माया का निवारण होता है, उसके लिए भक्ति ही आवश्यक है। और गुरु द्वारा ज्ञान होता है तो अज्ञान दूर होता है। तो एक जैव बंधन जो है अज्ञान, वो गुरु द्वारा जीव अपने आप दूर करता है। ईश बंधन जो है वो तो ईश की माया है, वो उसके हाथ में। उन्होंने उदाहरण दिया, एक राज्य है, चारों ओर कोट लगा हुआ है, दरवाजे उसके बंद है, आप उसमें रहते हैं। आप अपने घर का ताला अपने हाथ से खोलकर बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट में दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा ताला है वो तो राजा की आज्ञा बिना वो दंडक नहीं खोलेगा और आप बाहर नहीं जा सकते।
तो संसार के बंधन से बाहर जाना हो तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, और अज्ञान के बंधन से जाना हो तो अपना पुरुषार्थ जरूरी है, ज्ञान प्राप्ति का। इसलिए मुक्ति के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक, समझे। इसलिए इसको ज्ञान भक्ति समुच्चयवाद उन्होंने चांद्र भाष्य दिया है, उसके अंदर आता है। वो चांद्र भाष्य श्री चंद्र भगवान के नाम से है, और उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है। वेद के प्रत्येक मंत्र में कृष्ण चरित्र दिखाने का प्रयास किया है, समय नहीं है, बाकी सब जगह पे उन्होंने ये दिखाने का, और पूरे अध्याय का अध्याय एक एक मंत्र, उसमें रास भी आए, क्रीड़ा भी आए, गोवर्धन पर्वत भी आए, या सब कुछ उन्होंने, और बिल्कुल संस्कृत शास्त्र की मर्यादा में रहकर व्याकरण के सिद्धांत अनुसार वो भाष्य लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें वो वास्तव में हृदय से कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भागवत पर जो प्रवचन दिए उसका पूरा ग्रंथ छपा है, और विद्वत्ता की जो पराकाष्ठा थी वो इस प्रकार है कि गोपियों को बुलाया, फिर भगवान ने कहा कि आप जाइए, वापस जाइए। गोपियों को लगा ये क्या। उस समय व्यास भगवान ने गोपियों की परिस्थिति है उसका एक श्लोक दिया है, कृत्वा मुखान यवशुच स्वसनेन सुल्स्यत बिंबाधराणि हृदय, इस प्रकार एक श्लोक लिखा। गुरुदेव ने इस श्लोक लेकर प्रवचन किया था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और उसमें उन्होंने 62 डिफरेंट ध्वनि दिखाए थे एक ही श्लोक में, कि मुख क्यों नीचे किया, आँख में आंसू क्यों आए, पृथ्वी को क्यों खोतरने लगी, ये सब वर्णन है, समय नहीं है, लेकिन केवल एक श्लोक में 62 डिफरेंट ध्वनि। तो ये दैट वाज हिज कैपेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेमोरी की तो मैंने बताई, इंटरप्रिटेशन की नई नई बातें उन्होंने बताई, लेकिन वो हृदय से कृष्ण के ही भक्त थे। और दिलीप भाई, कई विदेशियों की समझ में नहीं आता है कि वेदांती हो और कृष्ण भक्त। अरे भाई, अशोक चैटर्जी जो कलकत्ता के विद्वान थे, और मैं जब साहित्य एकेडमी का चेयरमैन था तो हमारे मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और आर्टिकल में उसने दिखाया कि शंकराचार्य के बाद आए हुए सभी जो वेदांती है वो अपने मंगल में कृष्ण को याद करते हैं। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा यन्निर्गुणं निष्क्रियं गोपी किंचन किंचनो यदि परम दर्श्यन्त पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलम अहोदा। श्री हर्ष खंडन खंडन काव्य के कर्ता, वेदांत का बहुत ही कठिन ग्रंथ, बराबर, और वो कह रहे हैं ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, ध्यान और अभ्यास द्वारा वश किए हुए मन द्वारा कोई निर्गुण निराकार का दर्शन करे वो करने दो। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात्, लेकिन हमारे नेत्र के लोचन के चमत्कार लिए बने कौन, तो के कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलम, कालिंदी नदी के रेताल में दौड़ता हुआ कोई न सांवला सांवला नील, वो ही हमारा नेत्र का विषय बने। देखिए, तो ये वेदांती होते हुए भी भक्त है। हठेन केनापि वयम शठेन दासीकृता गोपवधू विठेन, उसने ही कहा, बराबर ने, स्वानंद सिंहासन लभ्य दीक्षा, वेदांत मार्गई पथिकई उपास्या, वेदांत के मार्ग में चलने वाले जो पथिक है वो मेरी इसका तो मैं उपास्य हूँ। ये श्री हर्ष का है ना। स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, आनंद के सिंहासन की दीक्षा जिसको प्राप्त हो ऐसा मैं। हठेन केनापि वयम शठेन दासीकृता गोपवधू विटेन, हठ बलपूर्वक कोई शठ है जो गोपवधू का वीट है, रोमियो और गोपवधू, उसने मुझे दासी बना दिया है। तो देखिए, इतना बड़ा विद्वान वेदांती और फिर भी इतना बड़ा भक्त। देखा, ऐसे हमारे गुरुदेव भी वेदांती थे, अद्भुत प्रतिपादन उन्होंने किए हैं। मैं समय है 5 मिनट तो मैं दिखाता हूँ कि जैसे
वेदांत में कहते हैं अस्ति भाति नाम रूप, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। दरेक पदार्थ में 5 चीज होती है। अस्तित्व होता है, वो दिखता है भाति, बराबर, फिर वो अच्छा या बुरा लगता है प्रिय, फिर उसका एक नाम होता है, एक उसका रूप होता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि अस्ति भाति और प्रिय जो 3 है वो ब्रह्म से आए हैं। सत से अस्ति आया, चित से भाति आया और आनंद से प्रिय पदार्थ में आया। 3 आए ना। वल्लभाचार्य ने वो तिरोहित की थियरी की है, वो नीचे चर्चा करता हूँ अभी, लेकिन अस्ति भाति प्रिय ये सत चित और आनंद से आया। और फिर नाम और रूप वो माया का है। हो गए 5। अब माया, नाम और रूप से आप माया में बंधे हुए हैं। यदि इफ यू वांट टू रिलीज योर सेल्फ, कैसे करेंगे? तो कहते हैं नाम और रूप द्वारा। जिस दादर से आप नीचे उतरे हैं उसी दादर से ऊपर जा सकते हैं। सी लॉजिक कि भगवान का नाम का रटन करो, रूप का ध्यान करो, आप ऊपर जाएंगे। जो नाम रूप द्वारा आप नीचे आए, जिस दादर से पैरियों से नीचे आए हैं उसको ही पकड़ो, ऊपर जाओ। उसी प्रकार दूसरा लॉजिक भगवत गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस तथा लोभ। मनुष्य का आत्मा का विनाश करने वाले 3 काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। अर्जुन उसका छोड़ दो। ભક્તિ મૂવમેન્ટમાં દિલીપભાઈ આશ્ચર્ય મારું ભક્તિ પર આખું પુસ્તક છે અને હું છે ને આપણે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ સ્ટડીમાં સોર્સ પર્સન તરીકે ગયેલો. મેં 4 લેક્ચર આપ્યા તે એમણે અંગ્રેજીમાં ત્યાં છાપ્યું, એનું મરાઠી અમેરિકામાં થયું, ગુજરાતી અમદાવાદમાં થયું ને હિન્દી અત્યારે સાગર યુનિવર્સિટી છાપે છે. અને એમાં મેં બતાવ્યું કે ભક્તિની વિશેષતા આ છે કે જેને શાસ્ત્રે નરકના દ્વાર કહ્યા ને એણે ભાગવતે મુક્તિના દ્વાર બનાવ્યા. ગોપ્ય કામાત ભયાત કંસ દ્વેષાત ચૈદ્યાદયો દ્રુપા. કામથી ગોપી તરી ગઈ, ભયથી કંસ તરી ગયો, દ્વેષથી શિશુપાલ તરી ગયો. દેખાય છે ને, ઉદાહરણ સાથે બતાવ્યા. ઉક્તમ પ્રસાદ ऐसे चैद्य सिद्धिम यथा. तो कामात क्रोधात भयात लोभात, काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, किसी भी प्रकार प्रभु से संबंध बनाओ, आप मुक्त हो जाओगे. अब ये कैसे होगा? काम तो विनाशक है, नीचे डालने वाला है. गुरुदेव ने युक्ति दी कि देख बेटा, ये चाबी तेरे हाथ में है, तो ऐसा करेगा तो वो बंद होगा, ऐसा करेगा तो खुल जाएगा. वही काम संसार की ओर गया तो बंधन होगा, वही काम प्रभु की ओर गया तो मुक्ति का साधन होगा. वो क्रोध संसार में है तो विनाशक है, प्रभु पर गया तो मुक्त हो गया. वो भय जो आपको डराता है, कंस भय के कारण कहता है शास्त्र कि कंस को कृष्ण के नाम का इतना भय हो गया था कि अब यदि मिरर में अपना काला बाल भी देखे न तो भी कृष्ण ऐसे चिल्लाता था. मतलब भय से कृष्ण का भय व्याप्त हो गया और उसमें भी उसकी तो मुक्ति होगी. तो ऐसी अनेक युक्तियों द्वारा शास्त्र के अर्थ को आपने किया है. वो भक्त थे, उसकी और आप अपनी जो स्तुति करते थे वारंवार अपनी, उसमें की 1-2 श्लोक ही सुनाता हूँ. कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस. हे भगवान कृष्ण, तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही अंदर चला जाए, वही चाहता हूँ. प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते. प्राण न प्रयाण का समय आएगा, कंठ में अवरोध होगा कफ पद पात का, उस समय तेरा स्मरण कैसे होगा? तो उससे अच्छा है कि अभी भी हो जाए. अच्छा, दूसरा प्रणय पटु पिपासा पीड़िता नद्य प्राणन क्षणमपि कथयाहम हा कथम सांत्वयामि. प्रणय की पटु पिपासा के कारण मेरे प्राण पीड़ित है, उसको कहो प्रभु एक क्षण भी मैं उसको कैसे सांत्वना दूं? क्यों? असह निज विकुंठा कंठ मुत्कंठ माप्ता ननु तव मुखमिंदुम द्रष्टुमेते त्वरंती. असह निज अपनी जो विकुंठितता है वो सहन नहीं कर सकता है. कंठ में प्राण आ गए हैं,
तो क्या चाहता है? तो कि बस ननु तव मुखमिंदुम, बस केवल तेरा मुख रूपी चंद्र को देखने की उसकी इच्छा है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखियाँ अखियाँ नहीं मान। उद्धव आई ने बहु उपदेश कराया, बहुत उपदेश दिया उद्धव ने। तो जाते समय गोपियों ने कहा कि जाके जरा इतना कह देना कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखियाँ अखियाँ नहीं मानती। हम तो मान ले तू ब्रह्म है और सब कुछ है, लेकिन ये दो आँख है न, वो तेरे दर्शन के बिना नहीं मानती। और अंतिम श्लोक, हे कृष्ण चंद्र भगवन मम चित्त भृंगो यायात कदापि भवतश्चरणारविंदे देहादि पुष्प विरत कृपया तदानीं वीक्षस्व वाम नयनेन निजं पदाब्जं। हे कृष्ण चंद्र भगवान, यदि मेरा चित्त रूपी भंवरा संसार के अनेक पुष्प है उससे विरक्त होकर कभी कभी तेरे चरण कमल में आए तो वीक्षस्व वाम नयनेन निजम पदा, तो आप अपनी बाईं आंख से अपने चरण की ओर देखना। शास्त्र जी श्लोक पूरा हो गया। क्या अर्थ है समझाता हूँ। विश्वरूप दर्शन में ऐसा माना गया है कि भगवान की दो आंखें, राइट है वो सूर्य है, लेफ्ट है वो चंद्र है। भक्त कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई बाईं नेत्र से तू चरण की ओर देखना। बाय चांस मेरा मन तेरे चरण कमल में आया हो तो तू वो बाईं आंख से देखेगा तो क्या होगा? चंद्र का उदय होगा। चंद्र का उदय होगा और कमल अंदर मुरझा जाएगा, मेरा मन सदैव तेरे में रह जाएगा। हरि ओम तस्। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? आभार प्रोफेसर गौतम भाई, आपने बहुत अच्छी तरह गंगेश्वर स्वामी जी का जीवन, उनका जो विचार, जैसे वो आप कहते हैं अद्वैती मगर साथ में कृष्ण के भी भक्त अद्वैती, ये हमारे देश की परंपरा भले ही शायद एक शंकर के समय में और रामानुज के समय में हमें ज़्यादा प्राधान्य दिखती हो, फिर भी कई सदियों से ये दोनों परंपरा एक साथ चली है। और कितना भी बड़ा विद्वान हो मगर ये इम्पर्सनल वर्ल्ड में कहाँ तक रह पाएगा, उसको वो दुनिया के परम तत्व पर आना पड़ता है, क्योंकि रस को तो दुनिया में होकर ही हमें अनुभूत होना है। तो ऐसे एक बड़े भाष्यकार की बात उन्होंने हमारे सामने रखी। वो अकेले भाष्यकार नहीं थे, मात्र पंडित। उन्होंने वो भी कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने कितना बड़ा काम भी साथ में महात्मा गांधी जी के साथ में किया। जैसे दूसरा एक उदाहरण हमारे गुजरात में स्वामी आनंद का है कि वो भी अपना ये कर्म छोड़कर गांधी जी के साथ में सफ़ेद कपड़े, क्योंकि गांधी जी का फरमान था कि मेरे यहाँ साधु के वस्त्रों से काम नहीं चलता है, तो वो सफ़ेद कपड़े भी पहनकर उनके यहाँ काम करते थे। तो ये दोनों अपनी जो तीव्र रसमयती थी अभ्यास की और समाज की सेवा की, ये एक इनोवेटिव स्पिरिचुअलिटी का एक अंग ही है। हिंदू धर्म की एक नई व्याख्या उन्होंने की है। विनोबा जी और उसके पहले तिलक और सब ने हिंसया दूयते यस्य चित्तम स हिंदू ऐसी व्याख्या की थी कि हिंसा से जिसके चित्त को दुख होता है, ही और दू। देखा तो गंगेश्वरानी महाराज ने निरुक्त का आश्रय लिया और उसने कहा ही यानी हिनस्ति, न यानी नमति और दू यानी दुहियते। समझा दो, श्लोक लिखा है, हिनस्ति यस्तु दुर्वृत्तान सदा साधुन नमस्यति। हिनस्ति यस्तु दुर्वृत्तान सदा साधुन नमस्यति दुह्यते याचक कामान तम हिंदू चक्षते बुध। कि जो दुष्ट को मारता है, हम हिंसा नहीं मानते, हम तो मारते हैं। और फिर गीता का प्रमाण दिया, परित्राणाय साधूनाम, फिर क्या है, विनाशाय च दुष्टकृता। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो टेररिस्ट के सामने
जीरो टॉलरेंस पोयर है ना, वो हमारे हिंदू धर्म की व्याख्या है। हिनस्ति यस्तु दुर्वृत्तान, पहली बात, सज्जनों को प्रणाम करे और याचक आए तो चाहे वो दे, इसको हिंदू कहते हैं। तो ये व्याख्या बिल्कुल नई है। और अमेरिका में, मैं कैलिफोर्निया में था और उन्होंने वो जब वहाँ विश्व हिंदू परिषद की शाखा है, उनका एनुअल कन्वेंशन था, उसमें मैं गया तो मैंने ये व्याख्या बताई तो कहते सर साहब फिर से बोलो, हम लिख लेते हैं। और सीधी बात है, हम डरते नहीं हैं, सीधी बात है। चलो, थैंक यू।